अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज़ बाय एहसन। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप लोगों की भेजी स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। अगर आप लोग अपनी लाइफ का कोई भी सच्चा वाक़या या अपने दोस्त या किसी रिश्तेदार का वाक़या शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी स्टोरी वॉइस में मुझे भेज सकते हैं। और इसके साथ साथ बताता चलूँ, अभी भी बहुत से लोग सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखकर चले जाते हैं। यार, आप लोग नहीं जानते इस वीडियो बनाने में कितनी मेहनत होती है। आप लोगों को एक सेकंड नहीं लगना एक लाइक और सब्सक्राइब में, लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो के स्टार्ट में ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आज की स्टोरी 2 ट्रक ड्राइवर्स की स्टोरी है और स्टोरी बहुत डेंजरस है। जब मैं ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि स्टोरी में कोई बात है तो समझ जाएं कि स्टोरी की में वाकई कोई बात है। तो जिन लोगों को डर लगता है वो आसपास अपने हिसार बांधने आयतुल कुर्सी पढ़ के, क्योंकि कहा जाता है जब ये मखलूक़ात अपना ज़िक्र सुनती हैं तो ये आपके बहुत करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। तो बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इशफ़ाक़ अहमद है। मैं कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं पिछले 10 साल से ट्रक ड्राइवर हूँ। पूरा पाकिस्तान घूमता हूँ। कहीं से भी माल डिलीवर करना हो, लोड करना हो, मैं हर जगह चला जाता हूँ। ये बात है पिछले महीने की कि मेरे साथ कुछ ऐसा वाक़या हुआ है जिसकी वजह से मैं अब तक अपने घर में हूँ और मैं दोबारा नहीं निकल सका। मैं आपकी स्टोरी सुनना अभी शुरू की है कुछ दिन से, तो मैंने सोचा आपको अपनी ज़िंदगी का ये वाक़या बताता चलूँ। ये बात पिछले महीने की है। मैं कश्मीर से लाहौर की तरफ जा रहा था। क्योंकि मुझे सफ़र लंबा करना था तो इस वजह से मैं अपना खाना पीना हर चीज़ अपने साथ लेकर चला था। मेरा ये सफ़र शाम में शुरू हुआ कश्मीर से, क्योंकि मैंने रात में रावलपिंडी और रावलपिंडी का रात का सफ़र करके सुबह लाहौर पहुंचना था। तो मैं शाम में निकलता हूं अपने कश्मीर से। मैं बताता चलूं कि मैंने अपनी हर तैयारी मुकम्मल करके अपने साथ रखी थी। मेरा सफ़र शुरू में तो बहुत ही आसानी से शुरू हुआ, लेकिन जैसे जैसे मैं रावलपिंडी की तरफ बढ़ता गया तो कश्मीर से काफ़ी आगे आने के बाद एक इलाका शुरू होता है जिसे लोग कोटली सतियाँ के नाम से जानते हैं। ये कश्मीर और रावलपिंडी के दरमियान में आता है, या आप समझ लें कि रावलपिंडी से थोड़ा नज़दीक पड़ता है। जैसे ही मैं कोटली सतियाँ पहुंचता हूँ, अचानक मेरा ट्रक ख़राब हो जाता है और ये बात रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे की थी। मैं उतर के देखता हूँ, मेरा टायर पंक्चर हो चुका होता है। मेरे पास एक मुतबादिल स्टेपनी मौजूद होती है। मैं सोचता हूँ क्यों ना मैं पहले खाना खा लूँ और फिर मैं अपना टायर चेंज करता हूँ। मैं अपना खाना तैयार करने के लिए ट्रक में वापस बैठ जाता हूँ। बताता चलूँ कि मेरे ट्रक की अंदर से भी लाइट ऑन होती है और बाहर से भी लाइट ऑन होती है। मैं अपना खाना भी प्लेटों में डाल ही रहा होता हूँ कि अचानक मेरे ट्रक की लाइट ऑफ हो जाती है, जो अंदर थी वो भी और जो बाहर थी वो भी। मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ कि ये क्या, बैटरी तो नहीं ख़राब हो गई कहीं। तो मैं देखता हूँ कि मेरी बैटरी बिल्कुल ठीक होती है, क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही वो बैटरी ट्रक में डलवाई थी। तो मैं बड़ी कोशिश करता हूँ ट्रक स्टार्ट करने की, लाइट ऑन करने की। ना ट्रक स्टार्ट होता है ना लाइट ऑन होती है। अच्छा, मेरा खाना वैसे ही पड़ा है क्योंकि मेरे लिए परेशानी का टाइम था। तो मैं थोड़ी देर इंतज़ार करता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता। थोड़ी देर गुजरने के बाद अचानक बारिश स्टार्ट हो जाती है और बहुत तेज़ बारिश। मैं मदद का तलबगार होता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यार, कहाँ मैं फंस गया हूँ और मैंने सुबह पहुँचना भी है और मुझे घंटे से ज़्यादा तो यहीं पे हो गया है, ना मुझे कोई मदद मिल रही है। अचानक मुझे ना पीछे से एक जंप की आवाज़ आती है। मुझे थोड़ा सा झटका लगता है, फिर मैं अपना वहम समझकर उस बात को इग्नोर कर देता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि चलो मैं खाना तो खा लूँ, शायद इतनी देर में कोई आता ही हो तो शायद मुझे मदद भी मिल जाए। मैं अपना खाना स्टार्ट ही करता हूँ कि मुझे मेरे पीछे से ट्रक की ना जो लॉक होते हैं, ट्रक का बैक साइड पे एक बैरियर होता है, उसके 2 साइड पे लॉक होते हैं, उसमें से एक लॉक खुलने की मुझे आवाज़ आती है। क्योंकि मेरा रोज़ का काम है तो मैं उस आवाज़ से बहुत वाकिफ़ था। मैं अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करता हूँ और बारिश में ही नीचे उतरकर पीछे जाके देखता हूँ, वहाँ पे कोई नहीं होता, लेकिन मेरे ट्रक का वो एक लॉक खुला हुआ होता है। ये देखकर मेरे एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरी कुछ हालत ऐसी थी जैसे मुझे सांप सूंघ गया हो। मैं डर के वापस आगे चला जाता हूँ और उस ट्रक में बैठ जाता हूँ। एहसन भाई,
बारिश इतनी तेज़ थी कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था कि कोई गाड़ी आ रही है या जा रही है, क्योंकि बारिश का इतना शोर था और बादल गरजने का। थोड़ी देर गुजरते ही मुझे फिर से एक आवाज़ आती है, जैसे फिर मेरा किसी ने पीछे से लॉक खोला हो। एहसन भाई, अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा उतर कर देखूं। फिर भी मैंने कोशिश की कि चलो देख लूं, पहले भी हुआ है लेकिन मुझे किसी चीज़ ने नुकसान तो नहीं पहुंचाया। मैं हिम्मत करके वापस पीछे जाता हूँ और देखता हूँ कि मेरा दूसरा लॉक भी खुल चुका है। अब ये ऐसा मंज़र था कि मेरे लिए नाकाबिले फरामोश था, क्योंकि उसको खोलना इतना आसान काम नहीं है। बहुत ज़ोर लगता है, बहुत एफ़र्ट लगती है। और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा ट्रक पीछे से खोलना चाह रहा हो, लेकिन वहाँ पे कोई इंसान नहीं था, कुछ भी नहीं। बहुत तेज़ बारिश थी और मैं अकेला उस रोड पे, सुनसान रोड, एक तरफ पहाड़ और एक तरफ नीचे समझ लें कि खाई और जंगल, और ऊपर चढ़ाई पे। उफ, मेरी जो हालत थी। अब मैं वापस ट्रक में चला गया और अब मैंने फ़ैसला किया मैं बाहर नहीं निकलूँगा जब तक कोई इंसान नहीं आता, चाहे मुझे सुबह तक ही क्यों ना यहाँ रुकना पड़े। अब मैं डर के वापस बैठ गया ट्रक में और खौफ से मेरी बहुत बुरी हालत थी। अचानक पीछे से मेरे ट्रक को जैसे कोई धक्का दे रहा हो, ट्रक मेरा हिलने लग गया। कैसन भाई, मैं आपको बता नहीं सकता वो कैसा मंज़र था जब मेरा ट्रक हिल रहा था और अंदर मैं भी हिल रहा था। और ट्रक सामान से फुल लोडेड था, उसको 20 बंदे भी हिलाने की कोशिश करें तो नहीं हिला सकते थे। वो ट्रक ऐसे हिल रहा था जैसे ज़लज़ला आ रहा हो। और इर्द गिर्द से मेरे ऊपर हंसने की आवाज़ें आई, औरतों की, बच्चे की, मुझ पे, मतलब कि जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मेरे पे हंस रहे हो। मैं क्या देखता हूँ, मुझे मिरर में नज़र आता है एक शैडो सा, जैसे मेरे ट्रक के पीछे एक शैडो खड़ा हुआ है बहुत बड़ा, और वो मेरे ट्रक को हिला रहा है। उफ, मेरी जो हालत थी। अब मैंने अपना मुंह नीचे कर लिया, अपने आप को नीचे झुका लिया जैसे कोई मुझे नीचे से ऊपर देख ना सके। मेरा ट्रक मुसलसल हिल रहा है, हिल रहा है, हिल रहा है, हिल रहा है। और मेरे ऊपर हंसने की ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कि किसी को मज़ा आ रहा हो मुझे डरा के, मुझे तंग करने में। अब मेरे डर का ये आलम था कि खौफ से मेरे मुंह से निकल गया, कौन है वहाँ पे और मुझे क्यों तंग कर रहे हो, क्यों डरा रहे हो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। मेरा तो यहाँ पे टायर ख़राब हो गया था जिस वजह से मुझे रुकना पड़ा। बस मेरा ये कहने की देर थी कि मुझे एक अजीब सी आवाज़ आती है, जैसे कोई विस्परिंग कर रहा हो। ऐसी विस्परिंग जैसे कोई अजीब से लोग ज़ुबान में बात कर रहे हों, लेकिन वो कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं फिर पूछता हूँ कि आप लोग कौन हैं और मुझे क्यों तंग कर रहे हैं, क्यों डरा रहे हैं, आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो एहसन भाई, यकीन करें, आगे से एक बहुत ही भारी अजीब मखलूक की एक आवाज़ आती है, और बस मैं बता नहीं सकता कि वो आवाज़ कैसी थी। उफ, मेरी जो हालत थी। अब वो टाइम हो चुका था कि रात के 3 बज चुके थे और हर तरफ सिर्फ सन्नाटा था, ना इंसान, ना कोई बंदा, ना बंदे की ज़ात। और मेरे ऊपर बस इन चीज़ों का हंसना, बोलना और यही सब चलता रहा। मैं हिम्मत करके बाहर निकलता हूँ और दोबारा से एक दफ़ा देखता हूँ कि क्या माजरा है। मैं पूछता हूँ, कौन है, मेरे सामने आके बात करो। मैं एक अल्लाह की मखलूक हूँ, इंसान हूँ, आप मुझे ऐसे नहीं डरा सकते, तो आप मेरे सामने आके बात करो। एहसन भाई, मेरा ये कहना ही था कि मुझे पीछे से एक हल्का सा ना हवा का एक झोंका आता है, और जैसे वो मेरे कान के साथ से गुजर के गया हो। वो हवा ऐसी नहीं थी, क्योंकि गर्मियों के दिन थे, बारिश हो रही थी और उसमें कोई हवा नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन ये बाकायदा एक ऐसा हवा का झोंका था जो मेरे साथ से गुजर के गया हो। लेकिन मुझे ऐसा भी लगा कि ये जैसे कि कोई कोई साया या कोई शैडो था जो मेरे साथ से गुजरा है, ये उसकी हवा थी। अब मेरे दिल को एक ऐसा झटका लगा कि अब मुझे लगा नहीं, बस अब यहाँ रुकना और ठीक नहीं है। मैं उस रोड से, जिस साइड से मैं आया था, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले कोई एक छोटी सी बस्ती छोड़ कर आया था, या कोई छोटा सा गांव जहाँ पे कुछ दुकानें थी, कोई टायर पंक्चर की और इसे कोई छोटा मोटा ढाबा था, कोई 10-15 मिनट पहले पीछे। तो मैंने वापस पीछे जाना शुरू कर दिया जहाँ से मैं आ रहा था। वो चढ़ाई थी, मैं चढ़ाई चढ़ता गया, मुझे सांस भी चढ़ा हुआ, मैं भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा। आखिर मैं वहाँ पे जाके पहुँच चुका जहाँ पे वो एक छोटा सा ढाबा था, कुछ टायर पंक्चर की कुछ दुकानें थी, इस तरह से छोटे छोटे मतलब खोखे बने हुए थे। वहाँ पे एक छोटा सा ढाबा था जहाँ पे ना एक बंदा सोया हुआ था,
शायद उस ढाबे का मालिक था या वहाँ पे काम करता था। मैं उसे जगाता हूँ, वो बाहर चारपाई पे ही सोया हुआ था एक छप्पर के नीचे। मैं उसे जगाता हूँ, वो बड़ी हैरानगी से उठता है और मुझसे पूछता है कि कौन हो, क्या हुआ है। तो मैं उसे सारा वाक़या बताता हूँ, सारा माजरा बताता हूँ। तो उसका कहना है कि यार जिधर तुम्हारा ट्रक ख़राब हुआ है वो जगह बड़ी भारी है। वो क्या, यहाँ पीछे से ले के, इस इलाके से ले के आगे तक बहुत सारी जो जगह हैं ये सब भारी हैं। यहाँ अक्सर लोगों के साथ रात को कुछ ना कुछ होता रहता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए थी कि यहाँ पे आपका ट्रक नहीं ख़राब होना चाहिए था। तो मैं उसे कहता हूँ कि आप चलो मेरे साथ, मेरे ट्रक की जगह उसमें सामान है, ये ना हो कि कोई सामान लूट ले या मेरा ट्रक भी कोई ले जाए। तो वो बंदा मुझे कहता है कि नहीं, इस टाइम जाना ठीक नहीं है, बेशक हम दो बंदे हैं, आप यहाँ मेरे पास कुछ देर आराम कर लो, सुबह थोड़ी रोशनी होती है तो चले जाएंगे। और फिक्र ना करो, वो जगह ऐसी है वहाँ किसी का आना जाना नहीं है, कोई भी आपके ट्रक को नहीं छेड़ेगा। तो मैं उसकी बात सुनकर उसके पास बैठ जाता हूँ। अब सुबह होने का इंतज़ार करता हूँ और सुबह जैसे ही थोड़ी रोशनी होती है तो मैं वहाँ जाकर उसके साथ देखता हूँ कि मेरा ट्रक वैसा का वैसा वहीं खड़ा है। उसका जो पीछे से लॉक खुले थे अब वो लॉक भी बंद हो चुके हैं, मेरी गाड़ी की लाइट भी ठीक है और मेरा ट्रक भी स्टार्ट हो रहा है। तो उस बंदे ने मुझे बोला कि कभी भी रात को यहाँ से गुज़रो तो कोशिश करो जब भी कोई ट्रक ख़राब हो जाए या कुछ भी हो जाए तो यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मौत भी हो चुकी है। कभी ऐसा भी देखा गया कि रात को रोड पे गाड़ी खड़ी है और इस खाई से नीचे लाशें लोगों की पड़ी हैं, जैसे कि कोई नीचे गिर गया हो या किसी को गिरा दिया हो। तो ये आपकी अच्छी किस्मत थी कि आप मेरे पास आ गए हो, तो आइंदा आप अपना ख्याल रखना। तो मैं वहाँ से ट्रक लेके आगे अपने सफ़र को रवां हो जाता हूँ। जब मैंने वापस आना होता है तो मैं दिन दिन में ये सफ़र तय करता हूँ, और जब मैं अपने घर कश्मीर पहुँच जाता हूँ उसके बाद मैं वो ट्रक बेच देता हूँ और मैं वो ट्रक वाला काम ही छोड़ देता हूँ। ये थी मेरी एक स्टोरी। अगर आपको पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। तो बहुत शुक्रिया भाई, आपकी स्टोरी उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूवर्स को अच्छी लगेगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़। बढ़ते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ियारत ख़ान। मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ और पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा हूँ। मेरी उम्र अब 60 साल है। मेरे साथ ये वाक़या 5 साल पहले पेश आया। तब तक मैं ट्रक चला रहा था। मैं पेशावर से सामान लेकर कराची की तरफ निकलता हूँ। ये सफ़र मैं पेशावर से सुबह शुरू करता हूँ और शाम रात तक मैं पंजाब पहुँच चुका होता हूँ। फैसलाबाद से काफ़ी आगे आ चुका होता हूँ कि अचानक एक बड़ा ही अजीब रास्ता शुरू हो जाता है। मैं उस रास्ते से वाकिफ़ तो नहीं था, लेकिन मैंने उसी रास्ते को अपनाया। उस रास्ते पर तो कोई इतने ख़ास लोग नज़र नहीं आ रहे थे। काफ़ी देर बाद कोई एक आधी बस गुज़रती थी या वहाँ से दूसरी तरफ से आ रही होती थी। इसके अलावा मुझे वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आया। थोड़ा आगे जाते ही कि अचानक मेरा ट्रक बंद हो जाता है। अब ये रात के तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था। मैं देखता हूँ कि मेरे ट्रक को क्या हुआ है। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ उसको स्टार्ट करने की, लेकिन वो नहीं चलता। मुझे लगता है शायद काफ़ी सफ़र करने की वजह से इंजन गर्म हो गया है। तो मैं थोड़ा इंतज़ार करता हूँ इंजन ठंडा होने का। मैं वापस ट्रक में आकर बैठ जाता हूँ। अब मेरे एक सामने बिल्कुल रोड है, कोई इंसान नहीं वहाँ पे, कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं। दोनों साइड पे ना सिर्फ ऐसे समझ लें कि सहरा था, या समझ लें कि मैदान थे खुले खुले। सिर्फ वहाँ पे झाड़ियाँ और दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की ज़ात। मैं क्या देखता हूँ कि मेरे सामने ना जो झाड़ियाँ थी, मेरे जिस झाड़ियों के किनारे मैंने ट्रक खड़ा किया था, उन झाड़ियों में ना छोटी सी एक रोशनी मुझे नज़र आती है। पहले तो मैं जुगनू समझ के उस चीज़ को इग्नोर कर देता हूँ कि हो सकता है ऐसा इलाका है, जुगनू वगैरह हो सकता है, क्योंकि जुगनू की लाइट अंधेरे में काफ़ी झाड़ियों में नज़र आती है। थोड़ी देर गुजरने के बाद मैं देखता हूँ कि वो जो रोशनी थी वो आग में बदल जाती है। अचानक वहाँ पे छोटी सी आग लग जाती है। अच्छा, अभी यहाँ पे भी मुझे ऐसा कोई ख्याल नहीं आया कि मेरे साथ कोई एक्टिविटी हो रही है या कुछ यहाँ पे मामलात ख़राब हैं। मुझे ऐसा ख्याल आता है कि हो सकता है कुछ चरसी पोडरी हो, उधर बैठा हो झाड़ियों के पास, और उसने हो सकता है सिगरेट वगैरह जलाया हो, क्योंकि ऐसे मकामात पर, ऐसी जगहों पे ऐसे बहुत लोग पाए जाते हैं। तो मैं इस चीज़ को भी इग्नोर कर देता हूँ। अचानक मैं एहसन भाई क्या देखता हूँ कि वही आग अब छोटी सी आग बन के मेरी नज़र जो है बिल्कुल रोड की स्ट्रेट में सामने देख रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि रोड के ऊपर वो छोटी सी आग दोबारा खुद ही जलती है और वहाँ पे कोई बंदा नहीं होता। आग लगती है
थोड़ा सा उस आग को, मतलब समझ लें आपकी जैसे हवा का झोंका लगा हो, वो आग थोड़ी सी ऐसे हिलती है और साथ ही बंद। अब मुझे थोड़ा सा ना झटका लगा और मैं थोड़ा सा खौफज़दा हो गया। मैं उतर के देखता हूँ, मेरे पास एक बड़ी टॉर्च हमेशा होती है बैटरी वाली। मैं उसको जला के उन झाड़ियों की तरफ देखता हूँ तो वहाँ कोई भी नहीं होता। अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे बकायदा अब ऐसा खौफ आ रहा था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। मैं फ़ौरन गाड़ी में आके बैठता हूँ और अपना ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको बताता चलूँ, मेरा ट्रक वैसा ट्रक नहीं है जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं। ये आप समझ लें कि छोटा एक लोडर मज़दा, जिसे शाज़ोर भी लोग कहते हैं, उससे थोड़ा सा बड़ा मज़दा ट्रक था। तो मैं उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, वो नहीं स्टार्ट होता। अच्छा, मैं वहाँ पे उसकी लाइट ऑन करने की कोशिश करता हूँ, अब वो लाइट भी नहीं ऑन हो रही, जैसे कि मेरे ट्रक की बैटरी ही डेड हो गई हो। उफ़, मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे साथ वहाँ पे क्या क्या मामलात शुरू हो गए। मैं इंतज़ार कर ही रहा था कि कोई बस या कोई यहाँ से गुज़रे तो मैं किसी से मदद लूँ, कि अचानक से एक मट्टी का एक घीला, जैसे कि गीली मट्टी होती है ना, जैसे वो किसी ने उठा के ना मेरी फ्रंट शीशे पे फेंकी और वो आके चिपक गई और वो गीली मट्टी थी। एहसन भाई, ये चीज़ देखकर बस जो मेरी हालत थी, मुझे बस ऐसा लग रहा था कि मैं अब शायद ज़िंदा नहीं बचूँगा। मैं ऐसा करता हूँ कि बाहर निकलता हूँ और देखता हूँ कि क्या मामला है। मैं हिम्मत करके बाहर निकला और मैंने पूछा, कौन है, क्या चाहते हो मुझसे, मुझे क्यों तंग कर रहे हो। सिर्फ मेरे इतना कहने की देर थी कि मेरे कंधे पे एक हाथ आके लगता है। एहसन भाई, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं मुड़ कर देख सकूं, और वो इतना भारी हाथ था कि मेरा कंधा दुखने लग गया। मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो वहाँ कोई नहीं होता। थोड़ी देर गुजरने के बाद मैं देखता हूँ एक दूर से एक लाइट आ रही है, एक रोशनी आ रही है। मेरे दिल में एक इत्मीनान पैदा हुआ कि शायद कोई मदद आ रही है, तो अब मैं यहाँ से तो निकल सकूँगा। भाड़ में जाए मेरा ट्रक और भाड़ में जाए ये डिलीवरी, मुझे मेरी जान प्यारी है। ये सोचकर मैं उस रोशनी का मुंतज़िर ही होता हूँ कि वो रोशनी बड़ा ही मेरे करीब आ जाती है, इतनी करीब आ जाती है कि मैं अभी देख सकता हूँ कि ये मेरी तरफ आ रही है और मेरे बहुत नज़दीक है, और अचानक वो रोशनी गायब हो जाती है। मुझे लगता है कि शायद कोई गाड़ी वाड़ी है, उसने अपनी लाइट बंद कर दी है। लेकिन मैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15-20 मिनट ऐसे गुजर गए देखते देखते, तो वहाँ पे कोई लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था। अब मेरे ऊपर हंसी आने लग गई, जैसे कि कोई ना बड़ी भारी आवाज़ में मेरे ऊपर हंस रहा है। एहसन भाई, मुझे उस टाइम ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी जान खुद ले लूँ। ऐसा मेरे अंदर खौफ आ रहा था, ऐसा डर आ रहा था कि मैं वो फील नहीं कर पा रहा था, वो सारी जो वहाँ पे आवाज़ें थी और वो सब कुछ मैं महसूस नहीं कर पा रहा था कि मैं इसे महसूस करूँगा तो मैं खौफ से मर जाऊँगा। तो काफ़ी देर गुजरने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरी गाड़ी की लाइट खुद ही ऑन हो जाती है। अब मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और मैं ट्रक चलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा ट्रक स्टार्ट नहीं होता। एहसन भाई, मैं वहाँ पे बहुत बेबस हो गया। मैं दुआएं करने लगा, जो कुछ मुझे आता था मैं पढ़ने लगा। पढ़ते 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 काफ़ी देर गुजर गई कि एक मोटरसाइकिल आता है मेरे पास पीछे से। उसकी मुझे कोई आवाज़ नहीं आती, कुछ नहीं आता कि पहले पीछे से कोई आ रहा है, कोई रोशनी या कुछ। अचानक आके मेरे पास रुकता है और मेरी विंडो को टक टक करता है, नॉक करता है। एहसन भाई, जब उसने नॉक किया ना, तो मेरा तो जैसे दिल ही हलक से बाहर आ जाएगा, ऐसा मुझे खौफ से झटका लगा। तो मैं जब देखता हूँ तो वो एक इंसान होता है। मैं अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करता हूँ, मैं दरवाज़ा नहीं खोलता। मैं पूछता हूँ, जी कौन? वो आगे से कहता है, भाई साहब आप यहाँ पे खड़े हैं इस रात के इस टाइम पे, खैरियत है? तो मैं फिर जब देखता हूँ इंसान है, मैं नीचे उतर के मैं उससे सलाम दुआ करता हूँ और उसको मैं सारे वाक़यात बताता हूँ। वो कहता है, अल्लाह के बंदे, यहाँ पे बहुत मसले मसाइल हैं, ये आप पहले बंदे नहीं हो, यहाँ पे बड़े लोगों की गाड़ी बंद होती है और बड़े लोगों के साथ ये हादसा होता है। ये तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि मैं यहाँ पर आ गया। चलें आए, आप मेरे साथ बैठें, ये पीछे पास में ही मेरा गांव है, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। आपकी गाड़ी आप लॉक कर लें, सुबह इंशाल्लाह देखेंगे। तो मैं उसे कहता हूँ कि नहीं, मैं गाड़ी को नहीं छोड़ सकता, इसमें सामान बहुत कीमती पड़ा है, इसे अकेला यूँ नहीं छोड़ा जा सकता। तो आप कोशिश करें कि किसी मैकेनिक का बंदोबस्त कर दें कि मेरी गाड़ी ठीक हो जाए। वो कहता है, भाई रात के इस टाइम यहाँ पे कौन सा मैकेनिक मिलेगा, आप भरोसा रखें,
आपका सामान सलामत रहेगा अल्लाह ने चाहा तो। आप अपनी गाड़ी बंद करें और मेरे साथ आ जाएं। मैं उसके साथ चला जाता हूँ। थोड़ी देर गुज़रती है कि मोटरसाइकिल पे वो बातें करते करते ख़ामोश हो जाता है, बिल्कुल ख़ामोश। अच्छा, मज़े की बात, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था, एक मतलब कपड़ा लपेट के। शुरू में मैं डर भी गया था शायद कोई डाकू वगैरह ना हो, लेकिन उसकी बातों से मुझे बड़ा इत्मीनान मिला और मुझे लगा कि शायद ये कोई एक अच्छा इंसान है। अच्छा, वो बातें करते करते अब बाइक पे बिल्कुल ख़ामोश हो गया। एहसन भाई, मुझे ना उससे भी खौफ आने लग गया कि ये मुझे कहाँ लेकर जा रहा है या कौन है ये इंसान। वो एक जगह मुझे लेकर जाता है, पास एक छोटा सा कोई गांव था या पता नहीं क्या था, उधर एक पेट्रोल पंप था और वो पेट्रोल पंप शायद सदियों से बंद पड़ा था, उसकी हालत ही ऐसी थी। वो उस पेट्रोल पंप पे मुझे लेकर जाता है, वहाँ पे 2 चेयर्स लगी होती हैं। मुझे कहता है यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पानी वगैरह या कुछ खाने का लाता हूँ। बस वो इतना कह कर जाता ही है कि मैं देखता हूँ सामने एक वॉशरूम है। मैं वहाँ पर गया। वॉशरूम से जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि वो बंदा ही नहीं है वहाँ पे, ना बाइक ना कुछ, जैसे वो मुझे वहाँ अकेला छोड़ कर चला गया हो और मेरा सारा सामान लूटने चला गया हो। ओ मेरे खुदाया, मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती थी, क्योंकि किसी का सामान था और बहुत कीमती सामान था। और ख़ौफ अलग से था कि ये इंसान था या डाकू था या क्या था जिसका अभी तक बाइक यहाँ पे खड़ा था। और मैं बाथरूम में गया हूँ, मुझे कोई बाइक चलाने की आवाज़ नहीं आई, कुछ नहीं आई, तो ये क्या था। मैं वहाँ पे इंतज़ार करता हूँ। ये रात के तकरीबन 3-4 बज चुके थे। मैं अब बेबस था, मैं वहाँ पे बैठा रहा, देखता रहा। तो थोड़ी देर गुज़री, थोड़ी सी रोशनी हो गई। अब मुझे नज़र आया कि रोशनी हो चुकी है, अब मुझे अपने ट्रक वाली तरफ जाना चाहिए। अब मुझे रास्ता तो याद था कि जिस रास्ते से वो मुझे बंदा लेकर आया था वो जैसी रोड थी। मैं उस रास्ते पे जाना शुरू कर दिया। मैं देखता हूँ कि दूर से ना एक चिंची आ रहा है। चिंची अगर कुछ लोगों को पता ना हो तो वो बहुत से इलाकों में चलते हैं, आगे मोटरसाइकिल होता है, पीछे एक 2 टायरों के लोगों के बैठने की जगह होती है। एक चिंची आ रहा है। मैं उस चिंची को कहता हूँ कि मुझे वहाँ आगे तक छोड़ देंगे, और मैं उसे पैसे भी देता हूँ। वो कहता है हाँ क्यों नहीं। अब मैं उसके साथ बैठ जाता हूँ और वो मुझसे पूछता है आप कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। मैंने उसको ये सारा माजरा बताया। उसने कहा हैं, इस पेट्रोल पंप पे तो कोई बंदा नहीं आता कभी भी, ये तो बड़ा ही हॉन्टेड और खौफनाक पेट्रोल पंप है, यहाँ तो कभी भी कोई नहीं आता। कहा जाता है कि रात को अक्सर यहाँ से आवाज़ें आती हैं और यहाँ पे बुज़ुर्गों को देखा जाता है। तो मैं बड़ा डर के कहता हूँ कि वो बंदा बुज़ुर्ग तो नहीं था, उसने अपना मुंह छुपाया हुआ था, लेकिन वो मोटरसाइकिल पे था और उसकी आवाज़ बिल्कुल जवानों जैसी थी। तो वो चिंची वाला कहता है कि चलो आपकी जान बची, यही बड़ी बात है। तो वो मुझे मेरी गाड़ी के पास ले जाते हैं। मैं देखता हूँ कि मेरी गाड़ी लॉक्ड है और मेरा सारा सामान उसी तरह सलामत है। मैं उतर के सब चेक करता हूँ और देखता हूँ सब कुछ ओके है। तो मैं उस चिंची वाले को पैसे देकर उसे भेज देता हूँ और मैं अपना ट्रक देखता हूँ, सारा सब कुछ सामान पूरा है, हर चीज़, तो सब कुछ ठीक होता है। फिर मैं अपने ट्रक को स्टार्ट करता हूँ और वो बड़ी आसानी से पहले सेल्फ में ही स्टार्ट हो जाता है। अब मैं अपना सफ़र आगे तय करता हूँ। अपना काम ख़त्म करके जब मैं वापस पेशावर आता हूँ तो मुझे बड़ा बुखार रहता है काफ़ी दिन। तो मेरे एक रिश्तेदार हैं, एक बुज़ुर्ग हमारे ख़ानदान में, वो काफ़ी इन चीज़ों से गुज़रे हैं और उन्होंने काफ़ी लोगों का इलाज भी किया है। मैंने उनको जाके सारा मामला बताया। उन्होंने मुझसे एक बात कही कि पहली बात कि तुम्हें उस जगह पे रुकना नहीं चाहिए था, जब तुम्हारी गाड़ी ख़राब हुई, और वहाँ से निकल लेना चाहिए था, बेशक पैदल भागते, जो भी था वहाँ से चले जाते। दूसरा, उन्होंने मुझसे कहा कि वो जो बंदा मोटरसाइकिल पे आया था वो कोई अल्लाह की नेक मखलूक थी जिसने तुम्हें आके वहाँ से बचाया उन चीज़ों से। शायद तुम्हारी पढ़ाई वहाँ पे काम आ गई, जिसकी वजह से वो मखलूक आई और उसने तुम्हें वहाँ से बचाया और अपनी सेफ़ जगह पे जाके बिठाया। क्योंकि चिंची वाले ने कहा था कि यहाँ पे कोई बुज़ुर्ग नज़र आते हैं, तो शायद वो कोई नेक बुज़ुर्गों की जगह थी। तो ये सुन के मुझे फिर दोबारा बड़ा खौफ आता है कि मैं मतलब कि अल्लाह की मखलूक अच्छी सही था तो जिन, उसके साथ बैठ के मैंने सफ़र किया बाइक पे और वो मुझे उतार के चला गया। तो उसके बाद फिर मैं काफ़ी दफ़ा निकलता रहता हूँ कराची के टूर पे, कोयटा के टूर पे। फिर मेरे साथ कभी ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। तो ये मेरी एक छोटी सी कहानी थी, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूँ। तो बहुत शुक्रिया भाई। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टोरी हमारे व्यूवर्स को अच्छी लगेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो जैसा कि आज की स्टोरीज़ मैंने आपको दोनों सुना दी हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना।
अल्लाह हाफिज़।